नाच रही थी, संसद भवन पहुंची नहीं वो रानी। 30 रुपए का है, अब कौन नाचेगा? और कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमतों से आ रही है तय, और इसीलिए मोदी जी ने सांसद केंद्रीय मंत्री को उतारा है। मालूम है जो विधानसभा हार रही है इसलिए अपने मंत्री को उतारा है। जब मनमोहन सिंह थे तो महंगाई डायन थी, आज पेट्रोल 110 के पार है, तो अब क्या महंगाई डार्लिंग हो गई इनकी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, उत्तर मध्य के माननीय विधायक विनय सक्सेना जी 20,000 वोटों से जीतेंगे। आ रही है कांग्रेस, आ रही है, पूर्ण बहुमत से आ रही है। प्रधानमंत्री जी तो हम लोग को 15 लाख भी बोल रहे थे देंगे, ये भी हवा कहाँ है? काला धन लाएंगे, ये भी हवा कहाँ है? गरीबों के पास कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, भूखे हैं गरीब, भूखे हैं, समझे? तुम्हारे नेता, तुम्हारे एजेंट, तुम्हारे जितने बीजेपी के सब खा जा रहे हो पैसा। नाटक में जो हमने उठाड़ के पटका रहा 136 का झटका, वह तक का भूल गया भैया। तो आज हम पहुंच चुके हैं जबलपुर में, और जबलपुर के एक चौराहे पे खड़े हैं। एक तरफ देखेंगे तो मध्य विधानसभा लगता है और दूसरी तरफ देखेंगे तो पूर्व विधानसभा लगता है। तो अब जनता से रुझान लेने का प्रयास करेंगे कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनने वाली है, जनता के मन में क्या है, जनता से हम बात करेंगे। आप क्या सोच रहे हैं सर, किसकी सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में? स्वाभाविक सी बात है, सरकार तो कांग्रेस की बन रही है, और आप सबको ये मालूम है कि जो आखिरी टाइम पे जो रियोड़ी बांटी गई है, ये 4.5-5 साल में ये रियोड़ी नहीं बांटी गई है। 500 रुपये ये भी ले लो, गैस भी ले लो, लाडली बहनी योजना, भाई बहन जो भी योजनाएं इनकी हैं, ये सब फ्लॉप है। सिर्फ कर्जा ले लेके दूसरे को बांटा जा रहा है। जब आखिरी में ये होगा कि जब सरकार आएगी तो कुछ सब पूरी सरकार मतलब पूरा खजाना खाली रह चुका होगा, फिर इनसे वसूला जाएगा। लेकिन अभी तो मामा जी कह रहे हैं कि डबल विकास कर रहे हैं हम, डबल इंजन की सरकार है, देखिए ना क्या क्या हो रहे हैं। कितने बार वो डबल इंजन पंचर हो चुका है। हाँ। अगर डबल विकास हुआ होता, अगर उनने कुछ किया होता तो उनको 4-4, 6-6 केंद्रीय मंत्री नहीं दौड़ना पड़ता। इसमें गलत क्या है? सांसद चुनाव लड़ रहे हैं विधायक का, तो बैकफुट नीचे आ रहे हैं। लोग विधायक से सांसद बनते हैं कि सांसद से विधायक बनता है? आप ये बताइए। पहली क्लास से 12वीं में जा रहे हैं, 12वीं से सीधा पहली क्लास पढ़ रहे हैं। आप समझिए बहुत ज्यादा भय है, क्योंकि पूरे बहुमत से कांग्रेस अपनी सरकार बना रही है, और इंशाअल्लाह हमारे जितने भी विधायक हैं, हमारे पूर्व क्षेत्र के विधायक हैं, माननीय लखन घंगुरिया जी भी बहुमत से जीतेंगे इंशाअल्लाह। विनय सक्सेना, और जो ऑटो सीटें हैं जबलपुर की, वो कांग्रेस जीतने वाली है। लेकिन अभी तो प्रधानमंत्री मोदी जी भोपाल आए थे, कह रहे हैं कि हवा बदल गई है मध्य प्रदेश की, फिर भाजपा। प्रधानमंत्री जी तो हम लोग को 15 लाख भी बोल रहे थे देंगे, ये भी हवा कहाँ है? काला धन लाएंगे, ये भी हवा कहाँ है? तो ये मामा जी राशन बांट रहे हैं, 1,000 रुपए दे रहे हैं महिलाओं को, अब क्या चाहिए? अब तो भाजपा को वोट दीजिए। भाई मेरे राशन तो कांग्रेस भी बांटती रही। ये कार्ड आज से तो नहीं चल रहा है, हम बचपन से देख रहे हैं राशन कार्ड बट रहा। शक्कर मिलती थी, मट्टी का तेल मिलता था, चावल गेहूं मिलता, अब क्या मिलता है? नमक मिलता है, अब क्या मिलता है राशन में? 5 किलो चावल, 5 किलो चावल, वो भी कीड़े लगे हुए। अब वही पात्रता के नाम पे पूरा अभी भी देख लीजिए ना, भाजपा तो कह रही है 160 सीटें जीत रहे हैं। भाजपा कह रही है क्योंकि वो उसके मन का भय है। कांग्रेस तो कह रही है हम तो 60 छोड़ो, वो तो बहुमत से सरकार लेके आ रही है। अब उसकी सीटों का हम नहीं बताएंगे। लेकिन कांग्रेस, भाजपा कहती है एक बार कि कांग्रेस मुक्त भारत बनने जा रहा है, ऐसा लग रहा है मध्य प्रदेश होगा कांग्रेस मुक्त। एक मिनट, ये ही तो बड़ी बात है कि अगर बीजेपी से अगर कोई बात हो सकती है, ओनली वन कांग्रेस है। कांग्रेस के अलावा कोई तोड़ नहीं है बीजेपी के लिए। वो तो कहते हैं कि जो 70 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई, मोदी जी 9 साल में कर दिए ना। क्या करे, क्या करे? अच्छे दिन ला दिए, अच्छे दिन। अरे आपको दिख रहे अच्छे दिन है? कहाँ दिख रहे अच्छे दिन? अच्छे दिन नहीं आए क्या? कहाँ है? क्या अच्छे दिन है? अरे भैया अच्छे दिन में क्या अच्छे दिन है? क्या आप बताइए ना, क्या अच्छे दिन है? गरीबों को घर मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, राशन, यही अच्छे दिन है। आवास योजना पुरानी चली आ रही है, नाम बदल के योजनाओं को लाया जा रहा है। और जो राशन की बात करते हैं कि 5 किलो गेहूं में एक आम आदमी नहीं रह पाता, और 5 किलो गेहूं जो मिलता है वो भी कीड़ा लगा हुआ गेहूं मिलता है। ये कोई योजना नहीं है। और कर्जा लेके ये बहना योजना और भी योजना जो ला रहे हैं, मध्य प्रदेश सरकार को कर्जे में डुबो रहे हैं। आने वाली सरकार के पास खजाना खाली मिलेगा, ये भी है। और कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमतों से आ रही है तय, और इसीलिए मोदी जी ने सांसद केंद्रीय मंत्री को उतारा है। मालूम है जो विधानसभा हार रही है इसलिए अपने मंत्री को उतारा है।
वो तो कह रहे हैं कि 18 साल से डबल इंजन की सरकार है, डबल विकास हो रही है, भाजपा तो नाराज। विकास क्या हो रहा है? क्या विकास हो रहा है? आप बताइए ना। आम आदमी परेशान है, पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। जब पेट्रोल गैस के दाम जब 450 रुपए से अगर 50 रुपए बढ़ता रहा, स्मिता ईरानी जी लेके सिलेंडर लेके पहुंच जाती रही। आज 1120 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। कोई आवाज बेरोजगारी पे बात नहीं हो रही, महंगाई पे बात नहीं हो रही। ये मुद्दों को लेकर ही कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और आने वाले समय कांग्रेस पूर्ण बहुमतों से सरकार बनाने जा रही है। सबका साथ सबका विकास। विकास कहाँ? साथ सिर्फ कहने का ये नारा है, सबका साथ सबका विकास। आप बताइए हो क्या रहा है? विकास कहाँ हो रहा है? कांग्रेस है कहाँ? खत्म हो रही है। कहाँ है कांग्रेस? कांग्रेस है कहाँ? अब कौन कह रहा मैं? कांग्रेस है कहाँ? मुझे ये जगह खड़े हो, यूपी हार गए, गुजरात हार गए। पहले यहाँ सुनो बाबू। ए बाबू, ए बाबू, 18 साल से सरकार है मध्य प्रदेश में। ए जी हो बिहार के लाला पे सुन अब बात का। ते जे जगह खड़ा आप, ये मध्य विधानसभा आवा, यहाँ से विनय सक्सेना विधायक, यहाँ से कांग्रेस के लखन गंगोरिया विधायक, और कर्नाटक में जो हमने उठाड़ के पटका रहा 136 का झटका, वह तक काहे भूल गया भैया? काहे भूल गया भैया? नहीं, अभी तो गुजरात भी हार गए ना आप लोग, यूपी भी हार गए। अरे भैया पप्पू टाइम से सुनो तो, बताइए। पप्पू टाइम से सुनो तो, हिमाचल भी तो हम जीते भैया, वो काहे नहीं ले रहे हो? काहे तुम्हें राजस्थान में कैंडिडेट नहीं मिल रहे? काहे तुम्हें छत्तीसगढ़ में जमीन तलाशना पड़ रही? काहे मध्य प्रदेश में गली गली कैबिनेट मंत्री की फौज उतारना पड़ रही? काम शिवराज सिंह चौहान करे हैं और आशीर्वाद लेने असम का मुख्यमंत्री आ रहा। ये कौन सा विकास है? ये कौन सा आशीर्वाद निकले पप्पू भैया लेने? बताओ ना आप। कह रहे 18 साल से हम बहनों के लिए काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं। 18 साल से कर रहे हो ना। और जब शिवराज सिंह चौहान जी सत्ता संभाले रहे, तो जब जो बिटिया पैदा हुई होगी वो आज 18 साल की हो गई होगी कन्या। तो ये 18 साल बाद क्यों मामा को बहनों की याद आई, महिलाओं की याद आई? क्यों 18 साल बाद ही याद आई? क्योंकि धरातल से जमीन खिसक गई है। मध्य प्रदेश की जनता ने मूड बना लिया है कि तुम्हें इस बार घर बैठाएंगे, भरपूर बहुमत से कमलनाथ जी की सरकार बनाएंगे। प्रदेश के सारे अंचलों में देख लो, चंबल में देख लो, महाकौशल में देख लो, भोपाल में देख लो, निमाड़ में देख लो, मालवा में देख लो, सारे अंचल में कांग्रेस का परचम लहरा रहा है। अभी तो भरपूर जनता प्रधानमंत्री जी आए थे ना जबलपुर में, भाई देखे नहीं, एकदम हवा बदल गई। भीड़ लाने के लिए, भीड़ लाने के लिए बसें लगाया गया। भीड़ लाने के लिए 200 रुपए सबको दिया गया कि आप भीड़ बढ़ाइए। खाली उसके बाद भी नहीं बढ़ी, उसके बाद बसें नहीं बढ़ी गई। आम जनता परेशान है। आप ये मत सोचिए कि भीड़ गई, पैसे की बुलाई गई भीड़ थी। और बीजेपी के सब खड़े होकर बस बर्बाद, उसके बाद नहीं भीड़ गई। क्या कह रहे हैं तुम? सर मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला है, क्या लग रहा है इस बार क्या होने जा रहा है? क्या लग नहीं रहा है, क्या दिख रहा है, पहले तो आप ये पूछें। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और कमलनाथ के नेतृत्व के अलावा कुछ दूसरी चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी एक ऐसे विकल्प के तौर पर उभर चुके हैं कि जो उन्होंने 15 महीने कार्य किया है वो जनता जनार्दन ने सराहा है। मध्य प्रदेश को मैग्निफिसेंट एमपी का उद्योगीकरण युवाओं के लिए लाकर कमलनाथ जी ने दिया है। लेकिन भाजपा भी तो कह रही है 160 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। वो तो भानुमति का न ईट न रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा, समझ रहे हो? आप ये देखो कि सांसद जैसे लोग वहाँ पर प्रत्याशी विधायक के बनकर आ रहे हैं। ये भय नहीं तो क्या है, ये डर नहीं तो क्या है, समझे? और कांग्रेस डर की राजनीति से हमेशा ऊपर उठती है। कांग्रेस हमेशा एक अपनी विचारधारा लेकर चलती आई है और एक अपनी रणनीति के तहत चुनाव लड़ती है। कांग्रेस में एक आज के समय पर कांग्रेस कंबाइंड लीडरशिप के तहत चुनाव लड़ रही है। हमारे में कोई गुट नहीं है, हमारे में एक ही नाम है, जय जय कमलनाथ। दूसरा तीसरा कोई नाम नहीं है। और वहाँ पर भाजपा तो कह रही है कि कांग्रेसी लोग सपना देख रहे हैं मध्य प्रदेश में। नहीं, ये कांग्रेसी सपना नहीं देख रहा है, ये प्रदेश की जनता सपना देख रही है कि कमलनाथ आएंगे, 1500 रुपये नारी सम्मान योजना के तहत लेकर आएंगे, इधर पर एक नया ब्रिज बनवाएंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, कर्जदार मध्य प्रदेश को कर्ज से उभारेंगे, विकास की गंगा बहाएंगे। ये सपना प्रदेश की जनता देख रही है और प्रदेश की जनता का सपना पूरा करने का संकल्प सिर्फ हम ही लोगों के पास है, क्योंकि हम लोग मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, भारत जोड़ने की यात्रा निकालते हैं। समझ रहे हैं ना बात को? तो सपना जो मध्य प्रदेश की जनता देखेगी उस सपने को पूरा हम कांग्रेसी लोग करेंगे। बीजेपी वाले सब पैसा खा जा रहा पूरा बटोर के, गरीबों के पास कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, भूखे हैं, गरीब भूखे हैं, समझे?
तुम्हारे नेता, तुम्हारे एजेंट, तुम्हारे जितने बीजेपी के सब खा जा रहे हो पैसा। बीजेपी का ये अच्छे दिन आ गए भाई, जनता टनाटन अच्छे है। दिन नहीं आ रहे हैं, बुरे दिन आने वाले हैं। अब की बार भाजपा या कांग्रेस जीतेगी? कौन जीतेगा? कांग्रेस आएगी, कांग्रेस। अच्छा, आप क्या सोच रहे हैं सर, इस बार क्या होना चाहिए? बहुत अच्छा होगा, जो भी होगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। कमलनाथ जी कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है, पूर्ण बहुमत से आ रही है। और और आपने अभी बात करी थी कि 9 साल में विकास की, तो विकास सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ही विकास हुआ है। आप देखोगे 9 सालों में जो आज जिस पोजीशन में उनके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता लोग रहे, आज की पोजीशन 9 साल के बाद उनको आप उनके क्षेत्र में जाके पूछोगे, उनका विकास ही दिखेगा। लोगों का तो विकास हुआ ही नहीं है। महंगाई चरम सीमा आप में 9 है। साल की बात कर रहे हैं, भाजपा नारा देती है 9 साल बेमिसाल। बेमिसाल तो 18 साल मामा जी भी बोल रहे हैं। सिर्फ भांजियों का ध्यान देने वाला मामा, वो भी 18 साल के बाद उनको याद आती है भांजियों की, अपने भांजों की। उससे 18 साल शासन करने के बाद उनको अपने भांजियों की याद क्यों नहीं आती रही? इसलिए अब याद आ रही है। जो 1500 रुपए वो 1250 रुपए बांट रहे हैं और 500 का सिलेंडर दे रहे हैं, उनकी वजह यही है कि मामा की विदाई उनके भांजे भतीजे ही इस बार करेंगे वो तो कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में। आप मामा की बात कर रहे हैं, मामा कह रहे हैं कि चले जाएंगे तो आप लोग को बहुत अफसोस होगा। मामा की इमोशनल हाँ, तो मामा इसलिए कि मामा को बेहतर मालूम है कि भांजे और भांजी और भतीजे हमारे इस बार हमें नकार देंगे। और मामा की इसलिए स्थिति हो गई थी कि मामा को 34 लिस्ट में नाम आया है। मामा को तो उनकी संगठन, उनकी पार्टी पहले से दरकिनार कर दी गई है कि मामा को तो इस बार तो चेहरे पे भी चुनाव बीजेपी नहीं लड़ रही है। इसलिए उनने अपने 7 सांसदों को उतारे, केंद्र मंत्रियों को, कि बाद में हमारे सीएम के वैसे उनके ख्वाब इस बार पूरे नहीं होंगे, इसलिए कि मोंगेगली राय के सपने हैं उनके। इसलिए कि जो 15 साल 1000 रुपये बहुत बड़ा फैक्टर है, महिला भाजपा के साथ है। अभी 15 साल हमारे कमलनाथ की एक सरकार महीने ने मिला है, अगले महीने आचार और संहिता अभी लगते एक- बोल। और अभी एक नगद तो यही है, उन लोग ने घोषणा कांग्रेस पार्टी ने कल प्रियंका गांधी की सभा में करी है कि स्कॉलरशिप जो पहली क्लास से लेके 12वीं क्लास के स्कॉलरशिप जो योजना लाएगी, उससे तो छात्र लोगों को भी फायदा है, उनके साथ साथ उनकी माँ को भी फायदा है। कांग्रेस सरकार में उनके बच्चों को भी फायदा है। इस बार जो स्कॉलरशिप रोकी गई है, विधवा पेंशन रोकी गई है, सिटीजन पेंशन रोकी गई है, कई योजनाओं को रोक के वही बहनाओं को अपने 1500 साढ़े 1200 रुपए का जो चूरन दिया गया मामा की भाजपा तरफ कहती है कि 70 साल में जो कांग्रेस नहीं कर पाई, मोदी जी 9 साल में कर दिए हैं। मोदी ने 9 साल में महंगाई, बेरोजगारी, ये सब करे हैं मोदी जी ने। कुछ मैंने 70 साल में महंगाई उतनी नहीं बढ़ी, चरम सीमा में महंगाई है। आज टमाटर के दाम जब आवक होती है तो एकदम से बढ़ जाते हैं। अरे तुम स्थिर नहीं कर पा रहे, हर सामान को स्थिर नहीं कर पा रहे। आज अरहर की दाल का रेट क्या है? आमदनी भी तो बढ़ गई ना। स्मृति ईरानी कह रही है, स्मृति ईरानी तो कह रही है उनकी बड़ी है। तो मेरा तो कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र मंत्री हो, कार्यकर्ता हो, छोटे से कार्यकर्ता, उनकी इनकम बड़ी है। वो सिलेंडर लेके नाच रही थी, वो 400 रुपए नाच रही थी, संसद भवन पहुंची नहीं वो रानी। 30 रुपए का है, अब कौन नाचेगा? आम जनता परेशान हो रही है। भैया इनके हमारे जमाने में जब मनमोहन सिंह थे तो महंगाई डायन थी। आज पेट्रोल 110 के पार है, तो अब क्या महंगाई डार्लिंग हो गई इनकी? ये आपका विषय है, आप पत्रकार हो, आप राष्ट्र का चौथा स्तंभ हो, तो आप पूछते क्यों नहीं हो नरेंद्र मोदी जी से कि हर साल 2 करोड़ रोजगार युवाओं को देंगे? उस हिसाब से आज 9 साल में तो 18 करोड़ को तो रोजगार मिल गया। कहाँ आपको मिला? आपको कितना मिला? अरे बड़ा पत्रकार दिखा रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। आप जबलपुर जाइए स्टेशन में और देखिए कि कितने बिहार के और कितने यूपी के भर भर के दूसरे प्रदेश में पलायन कर रहे हैं रोजगार पाने के लिए। आप मध्य प्रदेश का देखिए, कितना मध्य प्रदेश का युवा मजदूरी करने के लिए गुजरात पलायन कर रहा है। और जो अपनी ये जो मोदी जी का जो आपने कहा ना सबका साथ सबका विकास, ये सबका साथ सबका विकास नहीं है, ये 2 का प्रयास और 2 का विकास है। बस ये 2 का प्रयास और 2 का विकास। आप क्या सोच रहे हैं सर, क्या होना चाहिए इस बार? मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। उत्तर मध्य के माननीय विधायक विनय सक्सेना जी 20,000 वोटों से जीतेंगे। लखन घंगोरिया जी भारी बहुमत से जीत रहे हैं, क्योंकि पूर्व विधानसभा क्षेत्र की जनता ने उनको नेता नहीं बेटा के रूप में स्वीकारा है। उनकी सरलता इतनी अच्छी है कि हर जगह वो आसानी से उपलब्ध हैं। क्षेत्र की जनता के हर शुभ मांगलिक कार्य में है, हर खुशी में है, हर
सरगमी में है। कोरोना में उन्होंने पिच को छोड़ा नहीं, भरपूर बल्लेबाजी की है। 4 रसोई पूर्व विधानसभा क्षेत्र में लगा के गरीबों के घर खाना बटा है, राशन बटा है। और अपना जबलपुर का जो स्वास्थ्य विभाग है, आप CHMO ऑफिस में जाके पता कर लीजिएगा, पल्स ऑक्सीमीटर दिया गया, ऑक्सीजन की मशीन दी गई, 10-10 लाख रुपए के चेक विधायक निधि से कलेक्टर को रेड क्रॉस सोसाइटी पे दिया लखन घंगोरिया जी ने। वो तो और आप टारगेट ले रही है कि 8 के 8 सीटें जीतने जबलपुर का। मुंगेरी लाल के हसीन सपने सुने हो ना, ये वही कहावत है, आटो के आटो। आप देखो जबलपुर, पूरा जबलपुर नहीं, महाकौशल की पूरी 38 सीट में से 30 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। और सबसे अच्छी लीड पूरे मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी को महाकौशल से मिलेगी, क्योंकि कमलनाथ जी अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो महाकौशल ही से कहलाएंगे, समझ रहे। और सुनो, जबलपुर की लीडरशिप समाप्त करने का काम भाजपा ने की है। जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो महाकौशल का मुख्यमंत्री था, महाकौशल का विधानसभा अध्यक्ष था, महाकौशली का विधानसभा उपाध्यक्ष था, महाकौशल से 5 कैबिनेट मंत्री बन के आए थे। इतना बड़ा पॉलिटिकल हब पूरे मध्य प्रदेश में कभी महाकौशल नहीं बना। और आज महाकौशल को देखिए, उपेक्षाओं का इतना बड़ा दंश महाकौशल झेल रहा है कि एक भी मंत्री नेतृत्व करने के लिए कैबिनेट में, एक भी मंत्री महाकौशल से किसी भी विधायक को शिवराज सिंह चौहान नहीं बनाए। आप देखिए महाकौशल में विकास की गति रुक गई। आपको एक बात बता दें, ये रोड देख रहे हो आप, यहाँ पर 165 करोड़ रुपए का ब्रिज पास था। विधायक लखन घंगोरिया जी जब मंत्री थे पास था, DPR बन के तैयार था, बजट में राशियों का प्रावधान हो चुका। सरकार गिरने के बाद क्षेत्र को फिर अपेक्षाओं की दंश में ढकेला गया और उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। आज बताइए, यहाँ पर ये मंडी मडार टेकरी में जाम लगता है, घमापुर में जाम लगता है, रद्दी चौकी में जाम लगता है, हाई कोर्ट लिंक रोड है यहाँ पर। क्यों अभी तक भाजपा इसको विकास से अछूता रखी है? ये प्रश्न आपका बनता है। हम यही विधायकों ने, हमारे विनय सक्सेना जी और लखन घंगोरिया जी ने मिलके जब सरकार बनी, कलेक्टर आए, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी आए और मोती नाला प्रसूति का गृह उसको सिविल अस्पताल बनाने के लिए 10 करोड़ रुपए बजट की राशि का प्रावधान हो चुका। मगर जब भाजपा सरकार आई और कांग्रेस सरकार गिरी, उसको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। क्या किस विकास का दावा कर रही है भाजपा? आप क्या सोच रहे हैं सर, क्या होना चाहिए इस बार मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ रही है। हाँ, 145 सीट से ज्यादा आएगी हमारी, 150 के पार। हमारे नेताजी ने बोला, राहुल गांधी ने 150 पार, हमने 150 से पार आएंगे। भाजपा भी तो कह रही है 160 सीटें जीत रहे हैं भाई। हाँ, भाजपा सही बोल रही है, ये भी तो पता करो, भाजपा सही बोल रही है 160, लेकिन ये कांग्रेस जीत रही है। वो बोल सही रही है लेकिन वो जीत रही है कांग्रेस 160 सीट। हाँ, और आप देख लो, 2-2 में बस ही लगाए थे, 200 रुपए में पब्लिक लेके आ रहे हैं, कहीं सेवरा की, कहीं कटनी की, कहीं की, कहीं मंडला तरबी की, 200 रुपए में बिगड़ नहीं रही। ठीक है, 9 साल पहले, 9 साल में हिंदुस्तान बर्बाद कर डाला ने। अब तुम क्या बर्बादी देख रहे हैं? क्या कह रहे हैं सर? बर्बाद करने में लगा। जी 200 में सीट बुक करे थे भाई। अभी तो देख नहीं रहे, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 9 साल में पूरा देश और दुनिया में नाम हो रहा है। मोदी जी आए। मोदी तो हिंदुस्तान चला रहा है। मध्य प्रदेश की बात करो, मध्य प्रदेश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। युवा रोजगार यहाँ पर चाय पकौड़े से निकालेंगे क्या रोजगार? बताओ आप भी तो घूम रहे हैं, आप भी तो उनसे सवाल करो, क्या रोजगार नहीं है? युवा घूम रहा है, बेरोजगार है, क्या कर रहे हैं? बंटाधार है। बदलाव होगा मध्य प्रदेश में, बदलाव होगा मध्य प्रदेश में। 1 नंबर कांग्रेस सरकार बनेगी। हमारे विधायक माननीय लखन घंगोरिया जी फिर कैबिनेट मंत्री आएंगे और जबलपुर का विकास करेंगे। और जबलपुर में माननीय कैबिनेट मंत्री लखन घंगोरिया जब बने तो जबलपुर में अनोखी सौगात हुई, लेकिन ये भाजपा की सरकार बनने से पूरी सौगातों पर पानी फेर दिया गया। तो अभी हम जबलपुर में हैं, जबलपुर के एक चौराहे में खड़े हैं। बहुत ही बेहतरीन जगह है जहां पर 2 विधानसभा का बॉर्डर है, एक मध्य है और एक पूर्वी है। जनता हमारे साथ खड़ी थी, जनता ने अपनी अपनी राय दे दी है। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, वोट के माध्यम से सरकार चुनती है, बदलती है। जनता ने अपनी राय दे दी है। इस वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। धन्यवाद।